इसे तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सेनापति नीरज सिंह को भी सजा दी जाए। नीरज सिंह, अरे बोलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे के साथ कौन सी कमी किया? नहीं महाराज, आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है महाराज। मेरे बेटे को पाला पोसा इतना बड़ा कर दिया, आपका मैं बहुत एहसानमंद हूं महाराज। नीरज सिंह, तुम्हारे बेटे की मैंने बचपन से लेकर आज तक परवरिश करता रहा और इसे अपना बेटा बनाया, अपने बेटे का दर्जा दिया, अपने किशोर से बढ़कर इसे चाहा, और आज तूने इस रियासत के हाबिस में आकर मेरे महल का जलता हुआ चिराग बुझा दिया। चिकरिया, इन्हें 5 मिनट की मोहलत दो। अगर ये दोनों दरबार से भागने की कोशिश करें, आदेश हमारा, इन हरामजादों के गोली मार देना। पुत्र कमलेश, पिताजी, क्या सोच के तुझे मैंने भेजा था, क्या समझा के भेजा था? हाँ पिताजी। आज तूने हमारा सर भरे दरबार में, बड़ा दरबार में हमारा सर नीचा कर दिया कमलेश। क्या मेरे मालिक, बाप बेटे के बीच में क्या होने वाला है? प्रभु आज क्या हो रहा, सच है या संदेह, काजी जुर्मी तुझे कहूँ या पुत्र कहूँ कमलेश, दे बचन पछता रहा। बचन पछता रहा, सुत मार दूं या छोड़ दूं, कानून को जिंदा रखूं या सुत से नाता, करके वफाई मिट चला, औलाद से मुंह मोड़ लूं, कानून बेटा दोनों में किसे मनाता। अजल पिता की ओर देख ले, है कसम सच सच बता खंजर की ओर। पिताजी, इस जुर्मी कैदी हत्यारे के पास किस लिए आए हो पिताजी? मैं तेरा कत्ल करने आया हूं, क्योंकि तूने हमारी शान वफा खाक कर डाली, अब फूल रहेगा न रहेगी डाली। बहका दिया तुमको किसी ने, बहका दिया तुमको किसी ने, आंखों में पर्दा डाल कर, अब हाथ कुछ नहीं आएगा पिताजी, बेटा अपना मार कर। साबूत जानकर हम तेरे पास आए हैं, बन मौत तेरी हकीकत जानने आए हैं। बोल। मैं जरूर बताऊंगा पिताजी कि क्या मेरे साथ हुआ। सुनो, मैं जरूर बताऊंगा आपसे कि हाँ पिता क्या कहूँ, कुछ न जानता क्या, जो भी कैदी हत्यारा दगाबाज, कुछ न सोचा गया न विचारा गया,
परेशान हूँ मैं तो हैरान हूँ। पुत्र कमलेश, तेरा पिता तेरे सामने लाचार है। हाँ पुत्र बताओ अभी कुछ हाल, पुत्र बताओ अभी कुछ हाल, अरे रखूंगा जीवन भर मैं ख्याल। राजकुमार संग क्या किया तूने, क्या व्यवहार है, असमत लूटी या नहीं, सच सच करो इजहार है। वो तुम मेरे एकलौते लाल, रखूंगा जीवन भर मैं ख्याल। पिताजी, बेटा कमलेश, मैं जरूर बताऊंगा आपको, बताओ। लेकिन मैंने भैया राजकुमार का खून नहीं किया। पिताजी सच है मेरा बयान, पिताजी सच है मेरा बयान, कुंवर का है हुआ क्या भगवान, क्या सुन रहा हूँ, भैया का खून नहीं किया। ऐसी बातें करता है। पिताजी, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं आपके शान और मान में कभी ढब्बा नहीं लगने दूंगा पिताजी। मैं पिताजी खुश हूँ अपने आजीवन। मैं पिताजी खुश हूँ अपने आजीवन से, अहो भाग मेरे सुते पिता के कर कारोबार पिताजी नहीं नैनों से निर्वाह, मेरा प्यार भुला के अपना नाम रखा।
कोई आँख उठाए। पुत्र कमलेश, पिताजी तू ही बता मैं क्या करूं, किस रास्ते से चलूं कि तुझे बचा लूं। कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता बेटा। बोल क्या करूं तेरा कत्ल करके कानून को बचा लूं या कानून का कत्ल करके तुझे बचा लूं। नहीं पिताजी, आप मेरा खून कर दो और अपना फर्ज और कानून बचा लो पिताजी, क्योंकि मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता और जीने के काबिल भी नहीं हूँ। अरे तुम्हें मालूम है कि बचपन में मेरी माँ भी मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई, और जिस पिता ने बचपन से पाल कर मुझको सयाना किया हो, आज उसी के हाथों मेरा कत्ल हो जाए, मेरा अंतिम संस्कार हो जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है पिताजी। यानी तूने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा कि मैं किसके सहारे जीऊंगा, क्या करूंगा। अरे तेरी माँ ने तो जन्म दिया था, तेरी निशानी, ये निशानी मेरी आपके हाथ में है, लेकिन आज तू भी मुझसे जुदा होने जा रहा है कमलेश। मुझे अफसोस नहीं है मेरे मरने का, मुझे गम तो इस बात का है पिताजी कि मैं बेगुनाह मारा जा रहा हूँ पिताजी। मैंने भैया राजकुमार का खून नहीं किया पिताजी, नहीं किया। शिकारिया कह दो इनसे, इनका समय पूरा हो चुका। बड़े अफसोस की बात है, आज कौन सा दिन दिखाया है मुझे। सेनापति साहब, श्री महाराज जी ने आपके लिए सिर्फ 5 मिनट का समय दे दिया था, 5 मिनट का। वो समय आपका पूरा हुआ। आपने अपने इन हाथों में गंगा जल भरा हुआ लोटा लेकर के कसम खाई है और प्रतिज्ञा किया है कि राजकुमार किशोर का खून करने वाला, खून करके राजकुमारी कृष्णावती की इज्जत से खेलने वाला, वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अब आप अपना वो फर्ज, अपना कानून, अपने वचन, अपनी कसम सारे दरबार में पूर्ण कीजिए सभी लोग। राजमंत्री, ये शमशीर लीडर सिंह के हाथ में दे दो। सेनापति, ये लो शमशीर और अपना वादा पूरा करो। पुत्र कमलेश, अरे तुझे देखकर तो रोना आ रहा है। सूरज देखता हूं तो कलेजा फटता है कमलेश। लीडर सिंह, आज जैसे तू रो रहा, अरे आज तुझे मालूम हुआ कि बेटे का दर्द कैसा होता है। हम जब अपने किशोर की याद करते हैं तो हमारा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वाह कमलेश, कौन सा दिन दिखा दिया मुझे आज। अरे मैंने तो सोचा था कि एक पुत्र है जिस समय मेरा अंत होगा तो मेरे चिता को मेरा औलाद आग देगा, लेकिन आज ये बदनसीब अपने बेटे का जल्लाद खुद होने जा रहा है।
कमलेश, कैसे चलाऊं तेग को पता, कैसे चलाऊं तेग को, मुँह से न काटो जात है। मुझे माफ करना बेटा, आज मैं तेरा जल्लाद बन चुका हूं। बस चले जा, ये बात चले जाए। महाराज जी, सेनापति नीरज सिंह ने तो सचमुच अपने बेटे का खून कर दिया। लेकिन महाराज जी, खून कमलेश का हुआ है, सेनापति नीरज सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। घबराओ नहीं इस भाइयों, अरे उठाओ इस कुत्ते की लाश और ले जाओ किसी गंदे नाले में डाल दो। नहीं महाराज, बोल। ऐसा मत करिए महाराज। अरे पिताजी, बेटी, मेरा बेटा, इसका तो काम समाप्त हो गया, मगर इसका क्या होगा? घबराओ नहीं। मैंने तो कत्ल कर दिया महाराज, क्योंकि मैंने गंगा माँ की कसम खाया था। लेकिन इतना बड़ा जुल्म मत करो मेरे साथ। कम से कम अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे पुत्र की लाश दे दो महाराज, मुझे दे दो। खामोश, कहीं का कातिल, खूनी हत्यारा, अरे हम तुझे लाश दफनाने के लिए नहीं देंगे। ए चिकरिया, इस तरह खोल के बदन से वर्दी पेटी उतार लो और इसके आंखों में काली पट्टी बांध दो, ले जाओ शहर के बाहर। इस मक्कार को मार से बेहाल कर देना। क्यों महाराज? कत्ल करने के बाद भी
आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ? विजय सिंह, अरे कलेजा हमारा तभी ठंडा होगा जब हम तुझे दुनिया से मिटा देंगे। जरूर महाराज, क्योंकि मैं एक जल्लाद हूँ, मुजरिम हूँ, कैदी हूँ, मुझे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। आप इसी वक्त मेरा भी सर कलम कर दीजिए महाराज। मैं आपके हाथों मारा जाऊंगा तो शहीद कहलाऊंगा महाराज। हराम खोर, मेरा कत्ल कर दो। कई का नमा हराम। मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना तू गद्दार इंसान निकलेगा। से क्या भूल हुई जो ये सजा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई ले जाओ, हम इसकी सूरत देखना ही चाहते। ठीक है महाराज, आज मैं दुनिया में रहने काबिल नहीं हूं, इसलिए मुझे आज बेटे के कत्ल के इल्जाम में देश के बाहर निकाला जा रहा है। और फिर मैं कसम खा रहा हूं आपके दरबार में कि अगर मैं दुनिया में जिंदा रहा तो गायब हुए इंसान को ढूंढ कर लाऊंगा और कानून को फिर से जिंदा करूंगा। जिगरिया, ले जाओ, हमारे सामने से इसे दूर कर दो। ले जाओ। अरे साहब, जब मैं लिए जा रहा हूँ तो फिर पैर की ठोकरें दे रहे हो? क्यों पैर की ठोकर खाने लायक है ये? ले जाओ। भतीजी, महाराज जी, अब हमारा किशोर हमें कहाँ मिलेगा? महाराज जी, और बिना किशोर के मैं कैसे जिंदा रहूंगा? नहीं महाराज, जो होना था सो हो गया, उसे आप भूल जाइए। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं, इस वक्त तुम्हें बेटा, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त तुम्हें आराम करने की जरूरत है। भतीजी, जब मेरा बेटा नहीं रहेगा तो इस सारे वस्त्र मैं किसके लिए पहन कर बैठूं? नहीं महाराज, अब ये मैं कुछ नहीं पहनूंगा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं अरे पहनूंगा। आपकी पिताजी क्या कर रहे हैं आप? बेटा, बेटा, किसान, मेरे बेटा, मेरे बेटा। अरे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? अरे आपको क्या हो गया?
कोई नहीं उधर। मेरे मेरे बेटा 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 किसान जी, नहीं महाराज, आप कैसी बात करते हो? ये आपका बेटा है। वो वारा मेरे बेटा। राजकुमारी जी, बोलिए मंत्री। हमें तो ऐसा लगता है कहीं तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई के वियोग में कहीं पागल न हो जाए। अब वो तो पागल ही हो गए, क्या करूं। ये किशोर का जो कत्ल हुआ ये सब गलत है। किशोर का कत्ल नहीं हुआ? मंत्री जी, उसका कत्ल नहीं हुआ, मेले से उसका हरण हो गया है। अच्छा, इसका मतलब कि किशोर का कत्ल नहीं हुआ, उसका हरण हो गया है। हरण हो गया है। और जो एक कत्ल का इल्जाम तुमने ये झूठा लगा दिया है। ये जो मेरे सामने 2 रोड़े थे, वो रोड़ों को मैंने हटाकर आपको पाना चाहा, आपको पा गई। इसका मतलब कि हमारे और तुम्हारे प्यार की बात सेनापति निडर सिंह की जानकारी में थी। वो तो बहुत पहले से जानता था, इसीलिए तो जलन लगता था हम पे। तभी तो हम पे शक करता था। तब इसका मतलब कि किशोर का कत्ल नहीं हुआ। कुछ नहीं, किशोर के कत्ल के जुर्म में कमलेश का खून हो गया। खून हो गया। और कमलेश के कत्ल के जुर्म में सेनापति का देश निकाला हो गया। निकाल और गया। तुम्हारे भाई किशोर के वियोग में तुम्हारे पिताजी पागल हो गए। इसका मतलब इस चंद नगर में अब कोई राजा बनने के काबिल नहीं। कोई नहीं, अब राजा तुम बनोगे और रानी मैं बनूंगी। सच बताओ। और तुम्हारे सिवा